आतंकी संगठन आईएसआई के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वह अल्पसंख्यक यजीदी महिलाओं को यौन गुलाम बना रहा है तो हमें आश्चर्य होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों व मुगल बादशाहों ने भी बहुसंख्यक हिंदू महिलाओं को बड़े पैमाने पर यौन दासी यानी सेक्स स्लेव्स बनाया था। इसमें मुगल बादशाह शाहजहां का हरम सबसे अधिक बदनाम रहा, जिसके कारण दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड बसा। शाहजहां के हरम में 8,000 रखैलें थीं जो उसे उसके अब्बू जहांगीर से विरासत में मिली थी। उसने अब्बू की संपत्ति को और बढ़ाया। उसने हरम की महिलाओं की व्यापक छौंटनी की तथा बुजुर्ग महिलाओं को भगाकर अन्य हिंदू परिवारों से जबरन महिलाएं लाकर हरम को बढ़ाता ही रहा। कहते हैं कि उन्हीं भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड गुलजार हुआ था और वहां इस धंधे की शुरुआत हुई थी। जबरन अगवा की हुई हिंदू महिलाओं की यौन गुलामी और यौन व्यापार को शाहजहां प्रश्रय देता था और अक्सर अपने मंत्रियों और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप अनेकों हिंदू महिलाओं को उपहार में दिया करता था। यह शख्स यौनाचार के प्रति इतना आकर्षित और उत्साही था कि हिंदू महिलाओं का मीना बाजार लगाया करता था, यहां तक कि अपने महल में भी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सुप्रसिद्ध यूरोपीय यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने अपनी किताब ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में इस विषय में टिप्पणी की थी कि महल में बार बार लगने वाले मीना बाजार, जहां अगवा कर लाई हुई सैकड़ों हिंदू महिलाओं का क्रय विक्रय हुआ करता था, राज्य द्वारा बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियों की व्यवस्था और नपुंसक बनाए गए सैकड़ों लड़कों की हरमों में उपस्थिति शाहजहां की अनंत वासना के समाधान के लिए ही थी। शाहजहां को प्रेम की मिसाल के रूप पेश किया जाता रहा है और किया भी क्यों न जाए। 8,000 औरतों को अपने हरम में रखने वाला अगर किसी एक में ज्यादा रुचि दिखाए तो वो उसका प्यार ही कहा जाएगा। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज का नाम मुमताज महल था ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और तो और जिस शाहजहां और मुमताज के प्यार की इतनी डींगे हाँकी जाती है, वो शाहजहां की ना तो पहली पत्नी थी ना ही आखिरी। मुमताज शाहजहां की 7 बीबियों में चौथी थी। इसका मतलब है कि शाहजहां ने मुमताज से पहले 3 शादियां कर रखी थी और मुमताज से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तथा उसके बाद भी उसने 3 शादियां और की, यहां तक कि मुमताज के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी बहन फरजाना से शादी कर ली थी, जिसे उसने रखैल बनाकर रखा था, जिससे शादी करने से पहले ही शाहजहां को एक बेटा भी था। अगर शाहजहां को मुमताज से इतना ही प्यार था तो मुमताज से शादी के बाद भी शाहजहां ने 3 और शादियां क्यों की? शाहजहां की 7 बीबियों में सबसे सुंदर मुमताज नहीं बल्कि इशरत बानो थी, जो कि उसकी पहली बीबी थी। शाहजहां से शादी करते समय मुमताज कोई कुंवारी लड़की नहीं थी, बल्कि वो भी शादीशुदा थी और उसका शौहर शाहजहां की सेना में सूबेदार था, जिसका नाम शेर अफगान खान था। शाहजहां ने शेर अफगान खान की हत्या कर मुमताज से शादी की थी। गौर करने लायक बात यह भी है कि 38 वर्षीय मुमताज की मौत कोई बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्यधिक कमजोरी के कारण हुई थी। यानी शाहजहां ने उसे बच्चे पैदा करने की मशीन ही नहीं बल्कि फैक्ट्री बनाकर मार डाला था। शाहजहां कामुकता के लिए इतना कुख्यात था कि कई इतिहासकारों ने उसे उसकी अपनी सगी बेटी जहांआरा के साथ संभोग करने का दोषी तक कहा है। शाहजहां और मुमताज महल की बड़ी बेटी जहांआरा बिल्कुल अपनी मां की तरह लगती थी। इसीलिए मुमताज की मृत्यु के बाद उसकी याद में शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहांआरा को भोगना शुरू कर दिया था। जहांआरा को शाहजहां इतना प्यार करता था कि उसने उसका निकाह तक होने न दिया। बाप बेटी के इस प्यार को देखकर जब महल में चर्चा शुरू हुई तो मुल्ला मौलवियों की एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इस पाप को जायज ठहराने के लिए एक हदीस का उद्धरण दिया और कहा, माली को अपने द्वारा लगाए पेड़ का फल खाने का हक है। इतना ही नहीं, जहांआरा के किसी भी आशिक को वह उसके पास फटकने नहीं देता था। कहा जाता है कि एक बार जहांआरा जब अपने एक आशिक के साथ इश्क लड़ा रही थी तो शाहजहां आ गया, जिससे डरकर वह हरम के तंदूर में छिप गया। शाहजहां ने तंदूर में आग लगवा दी और उसे जिंदा जला दिया। दरअसल अकबर ने यह नियम बना दिया था कि मुगलिया खानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी। इतिहासकार इसके लिए कई कारण बताते हैं। इसका परिणाम यह होता था कि मुगल खानदान की लड़कियां अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी, नौकर के साथ साथ रिश्तेदार, यहां तक कि सगे संबंधियों का भी सहारा लेती थी। कहा जाता है कि जहांआरा अपने बाप के लिए लड़कियां भी फंसा कर लाती थी। जहांआरा की मदद से शाहजहां ने मुमताज के भाई शाइस्ता खान की बीबी से कई बार बलात्कार किया था। शाहजहां के राज ज्योतिषी की 13 वर्षीय ब्राह्मण लड़की को जहांआरा ने अपने महल में बुलाकर धोखे से नशा देकर बाप के हवाले कर दिया था, जिससे शाहजहां ने अपनी उम्र के 58
वे वर्ष में उस 13 वर्ष की ब्राह्मण कन्या से निकाह किया था। बाद में इसी ब्राह्मण कन्या ने शाहजहां के कैद होने के बाद औरंगजेब से बचने और एक बार फिर से हवस की सामग्री बनने से खुद को बचाने के लिए अपने ही हाथों अपने चेहरे पर तेजाब डाल लिया था। अपनी किताब ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर में फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर लिखते हैं कि बादशाह शाहजहां जहां आरा को बेइंतहा प्यार करते थे, जहां आरा अपने पिता की इस कदर देखरेख करती थी कि जो भी खाना बादशाह के लिए तैयार किया जाता वो जहां आरा की सलाह के बाद ही बनता था। क्या बनेगा और क्या नहीं, ये सब कुछ जहां आरा ही तय करती थी। बर्नियर ने लिखा है, मुगल सल्तनत में दोनों को लेकर तरह तरह की चर्चा होती थी। कहा जाता था कि बादशाह शाहजहां और उनकी बेटी के बीच नाजायज संबंध है। कुछ इतिहासकारों ने शाहजहां और जहां आरा के बीच संबंधों की अफवाह को साबित करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि जहां आरा ताउम्र कुंवारी रहीं। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने यह तर्क भी दिया कि उन्हें उनके स्तर का पुरुष मिला ही नहीं, नतीजा वो कुंवारी रहीं। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ा और उसी के बेटे औरंगजेब ने उसे उसकी बेटी जहांआरा के साथ आगरा के किले में बंद कर दिया, परंतु औरंगजेब ने अपने बाप की अय्याशी का पूरा इंतजाम रखा। अपने बाप की कामुकता को समझते हुए उसे अपने साथ 40 रखैलें, शाही वेश्याएं रखने की इजाजत दे दी और दिल्ली आकर उसने बाप के हजारों रखैलों में से कुछ गिनी चुनी औरतों को अपने हरम में डालकर बाकी सभी को किले से बाहर निकाल दिया। अगर शाहजहां को अपनी बीबी के प्रति थोड़ा भी प्यार होता तो मुमताज के साथ शादी करने के बाद वो इतनी रखैलें न रखता और ना ही उनकी मौत के बाद उसकी बहन से शादी करता और ना ही पिता बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करता। क्या ऐसा बदचलन इंसान कभी किसी से प्यार कर सकता है? क्या ऐसे वहशी और क्रूर व्यक्ति की अय्याशी की कस्में खाकर लोग अपने प्यार को बेइज्जत नहीं करते हैं? शाहजहां को प्यार नहीं, हैवानियत की हवस थी। उसने अपने अहंकार और शरीर में जलती हवस की ज्वाला को शांत करने के लिए मुमताज से विवाह किया था, न कि उसकी सुंदरता से। जिसने कभी औरतों की इज्जत ना की हो वो प्यार की इबादत को क्या समझेगा? इसलिए ताजमहल को मुमताज की याद का मकबरा कहना गलत होगा।